वेलकम बच्चों, हमारे अगले सेशन में तो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में जो देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन, जो है लॉज ऑफ मोशन के ऊपर के आगे क्वेश्चन हम देखेंगे आज। तो हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन से स्टार्ट करते। देखो, द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ मास m ट्रैवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ओके, अभी क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब है कि एक बॉडी, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और उसको एक काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, उसका मास m था और उसने डिस्टेंस d ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पूछा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो सिंपल है, हम पहले मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे, और एक्सेलरेशन की भी जरूरत नहीं, वैसे देखा जाए तो इसने सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वेलोसिटी उस वक्त निकालते जब उसने डिस्टेंस d ट्रैवल कर लिया है। जब गाड़ी d डिस्टेंस पर आ गई है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसके बराबर ही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसको वर्क डन लगा है। तो हम फोर्स का रिलेशन निकालते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 दी थी, फाइनल वेलोसिटी एट डिस्टेंस d हमको फाइंड करना है। तो डिस्प्ले देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, इसमें से मुझे फाइनल वेलोसिटी का v स्क्वायर मिल गया ट्वाइस ad। अब मुझे इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ पुट किया, हाफ एम वी स्क्वायर जब पुट करोगे तो you'll get क्या आपको मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज मास इनटू एक्सेलरेशन टू d, MAD। ओके, अब देखो अब कैसा है, अब मेरे पास क्या है कि अब हम काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअल फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मुझे MAD मिला। एक्सेलरेशन मतलब क्या है, फोर्स बाय मास, ठीक है, एक्सेलरेशन है फोर्स बाय मास है। तो मैं इस एक्सेलरेशन की जगह जो मुझे काइनेटिक एनर्जी मिली है, देखो यहाँ स्ट्रिक्टली क्वेश्चन में ये हम क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास के बीच में रिलेशन है, तो मुझे बाकी सारी टर्म्स हटानी पड़ेंगे यहाँ से। तो a को हटाया, F/m पुट किया, mm कैंसिल हो गया, FD मुझे मिला काइनेटिक एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज नथिंग बट वर्क डन इन मूविंग दैट व्हीकल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट या बॉडी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, तो यहां पर क्या मिला मुझे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg। स्फेरिकल बॉल कैसे है, स्फेरिकल बॉल है, मास 20 kg है, इज स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ अ हिल, ठीक है, हिल के ऊंचाई पर पड़ा हुआ है, ऑफ हाइट 100 मीटर, हिल की हाइट 100 मीटर है। इट रोल्स डाउन, वो रोल डाउन करता है एट अ स्मूथ सरफेस टू द ग्राउंड, देन क्लाइम्स अप अनदर हिल ऑफ हाइट 30 मीटर। वो 100 मीटर से रोल करके जमीन को टच किया, फिर 30 मीटर की ऊंचाई पर गया, एंड फाइनली रोल्स डाउन ऑन अ स्मूथ सरफेस टू अ हॉरिजॉन्टल बेस एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब क्या किया, 100 मीटर से आके वापस 30 पर है, अब वापस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टकरा के वापस वो गया, हॉरिजॉन्टल सरफेस को टच किया और फिर से गया ग्राउंड लेवल से 20 मीटर की हाइट पे आके वो रुक गया अबव द ग्राउंड। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी अटेंडेड बाय द बॉल। बॉल ने फाइनल वेलोसिटी कितनी अटेंड की बच्चों, देखो 100 मीटर से स्टार्ट हुआ, वो 30 पर आया और 20 पर आया, तो नेट डिफरेंस कितना हुआ, 100 माइनस 20 है ना, यहां से 100 ये 20 ये डिफरेंस, तो ये mgh इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं, आप देखो, ठीक है। तो बच्चों सॉल्यूशन देखो इसका क्या है, ये जो हाफ एम वी स्क्वायर मैंने बोला कि 100 मीटर से नीचे आएगा और जाके 30 मीटर पे आएगा, फिर नीचे जाकर ऐसा, फिर जाकर 20 मीटर पे आएगा। तो फाइनल डेस्टिनेशन उसका कितने पर था, इनिशियल उसका 100 मीटर पे था और फाइनल 20 मीटर पे था। तो क्या हुआ, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgh2 मतलब हाइट जो डिफरेंस है, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इक्वेट करो, यू विल गेट v as 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तुमको वेलोसिटी मिल जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। देखो ये प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, अ बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h से बॉडी को रिलीज किया, एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2 times द पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये रिलेशन, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, बॉडी को यहां से छोड़ा, बॉडी को ड्रॉप किया, तो जमीन को धोखा दिया है एट अ सर्टेन हाइट, किसी हाइट पर, सपोज यहां से x लेता हूं मैं, वर्टिकल से डिस्टेंस x लेता हूं, नीचे से भी x ले सकता हूं, जो भी है, जो भी लेना है आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के डबल हो गई, मतलब हाफ एम वी स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 times पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 times पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द हाइट एंड द स्पीड ऑफ द बॉडी एट दैट, तो मुझे हाइट बताना है और
स्पीड ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंट, उस पॉइंट पर उसकी हाइट कितनी होगी। तो हाइट ऊपर से नहीं बताते, नीचे से बताते हैं, तो नीचे से हाइट जो उसको x ले लो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बताता मैं आपको, ठीक है। चलो देखते हैं। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन कैसा है इसका, देखो डायग्राम, ऑब्जेक्ट को a से थ्रो किया, a से छोड़ दिया, जब वो b पर आया तो उस वक्त क्या था उसका काइनेटिक एनर्जी, क्या दिया है कि काइनेटिक एनर्जी एट b इज 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, ये दिया हुआ है हमको, ओके। और अभी क्या हुआ देखो, हमको बोला है कि व्हाट इज द हाइट एंड स्पीड ऑफ द बॉडी एट दैट इंस्टेंट, उस पॉइंट पर उसका हाइट और स्पीड बताना है। तो लेट दैट पॉइंट बी एट डिस्टेंस x फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से x पर था, तो ये डिस्टेंस मेरा h माइनस x हो गया। अब हमने क्या किया देखो, जब बॉडी a से b जाएगी तो टोटल एनर्जी एट a इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट b। a पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, b पर पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हमने क्या किया, टोटल एनर्जी एट b, टोटल एनर्जी एट b इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट b। अब हमको दिया है कि काइनेटिक एनर्जी एट b इज 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी एट b, हमने यहां पर पुट कर दिया और ये इक्वेशन लगाया हमने, ओके। तो टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट पर mgh हो गई है ना पोटेंशियल एनर्जी, और b पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2 टाइम्स p, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है उसके। तो मुझे क्या मिल गया कि mgh इज इक्वल टू 3 टाइम्स p, 3 गुना पोटेंशियल एनर्जी एट b, 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी एट b मिल गया। इस रिलेशन से मुझे क्या मिला, p एट b इज 1/3 ऑफ mgh, ये 3 इधर भेजा। तो ये जो mgh देखो, mgh मतलब क्या है बेसिकली, ये जो पोटेंशियल एनर्जी एट b है, तो b पर मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी mgx, इस बराबर ना, ये हाइट से देखो ना mgx, और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या मिली mgh/3। तो ये दोनों को जब इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये h/3 और x, मतलब x इज इक्वल टू h/3 मुझे मिल गया, x इज इक्वल टू h/3 मिला। फिर क्या करता हूं मैं, फिर बचा हुआ जो है h माइनस एक्स, h माइनस 1/3 यानी 2h/3, तो मुझे बची हुई हाइट मिल गई 2h/3। अब देखो मेरा पार्टिकल जब ये जो है बॉडी यहां से यहां पर आया, तो उस वक्त क्या हुआ, यहाँ की मुझे यहाँ काइनेटिक एनर्जी अगर चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी पता करनी पड़ेगी, या फिर काइनेटिक एनर्जी पता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पर ये इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये बहुत काम का इक्वेशन है ये। तो यहाँ से v इज इक्वल टू अंडर रूट बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h, छोड़ दिया उसको वहां से, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अंडर रूट 2gh, g की h की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2h/3। अब देखो h की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी में यहाँ से ड्रॉप किया नीचे उसको, तो ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इतने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, ट्रैवल का डिस्टेंस 2h/3, ठीक है। पुट किया और मुझे वैल्यू मिल गई, ये मेरा करेक्ट आंसर है, ओके, ठीक है। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। अब देखो ये प्रॉब्लम में क्या दिया है, अ वर्टिकल स्प्रिंग विद अ फोर्स कांस्टेंट k इज फिक्स्ड ऑन अ टेबल। एक वर्टिकल स्प्रिंग, कैसे स्प्रिंग है, वर्टिकल खड़ी स्प्रिंग है, उसको फिक्स कर दिया। अ बॉल ऑफ मास m at a height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. What is the net work done in this process? ये स्प्रिंग है, जमीन पर लगा के रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में स्प्रिंग जमीन पर लगा के रखी है और यहां से हाइट h से एक बॉल ड्रॉप किया, बोला ये ना यहाँ पर कि a ball of mass m at height h above the free upper end of the spring falls vertically। तो ये बॉल जो है यहां से यहां तक गिरा, ठीक है, तो ये mgh एनर्जी थी, बराबर, mgh एनर्जी से ड्रॉप हुआ, जैसे ही स्प्रिंग को टच करेगा वो पूरी एनर्जी देगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग मेरी होगी कॉम्प्रेस, स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो गई सपोज d डिस्टेंस से, इक्वेशन में d यूज किया ना, देखो द स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड बाय डिस्टेंस d। तो स्प्रिंग जब कॉम्प्रेस होती है तो वो जो एनर्जी है, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी हाफ k d स्क्वायर, इसमें तो mgh विल बी कन्वर्टेड इनटू हाफ k d स्क्वायर, उसमें कन्वर्ट होगी मेरी काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पूछा है कि व्हाट इज द नेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो मुझे नेट वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन में क्या है, अब यहां से ज्यादा समझ में आएगा। तो वर्क डन ऑन द स्प्रिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ के डी स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द बॉल फॉलिंग थ्रू, देखो बच्चों बॉल क्या हुआ,
बॉल एच से तो गिरा पर एच गिरते बराबर ये एक्स्ट्रा, ये भी तो गया ना उसने, एक्स्ट्रा डिस्टेंस स्प्रिंग को टच करते बराबर स्प्रिंग नीचे गई, तो स्प्रिंग डी से कॉम्प्रेस हुई, तो एच प्लस डी, इतना वर्क डन वो बॉल ने किया। ओके, तो नेट वर्क डन कितना होगा 10, सपोज मैंने 100 जूल नीचे लगाया और 50 जूल ऊपर, ठीक है, मैं इधर इस तरह 50 बैल खींच रहा, इधर 10 बैल, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 50 माइनस 10 यानी 40 बैल इधर। वैसे सेम चीज mg h प्लस डी नीचे की तरफ और अपोज कौन कर रहा है हाफ के डी स्क्वायर। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा इन 4 ऑप्शन में से, यहां देख लो ये मेरा करेक्ट आंसर है। ओके, लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब देखो बच्चों क्वेश्चन कितना बढ़िया एकदम, वाटर इज फॉलिंग ऑन द ब्लेड ऑफ अ टर्बाइन एट अ रेट ऑफ 100 kg पर सेकंड, मास फ्लो रेट दिया हुआ है वाटर का, फ्रॉम अ रिजर्वायर एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर के हाइट पर रिजर्वायर है, वहां से वो टर्बाइन पे गिर रहा है। व्हाट इज द पावर ट्रांसफर टू द टर्बाइन, ये पावर है, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर। व्हाट इज द पावर ट्रांसफर टू द टर्बाइन बाय द स्ट्राइकिंग वाटर। देखो यहाँ पर kg पर सेकंड दिया है मास, तो मुझे देखते बराबर हिंट आ गई कि पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर यानी क्या है रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क है। अब वर्क मतलब क्या होता है mgh बाय टी, मुझे m बाय टी दिया हुआ है, दिख रहा है m बाय टी कितना दिया है 100 इंटू जी 10, और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट भी 100 मीटर दी हुई है, तो पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 वैट, यानी 100 किलोवाट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, याद रखो क्वेश्चन में ही आंसर होता है। मैं ये बताता हूं, देखो बच्चों मैं किस तरह से कर रहा हूं, सॉल्यूशन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो जो छोटे हैं वो बोर्ड पे समझा सकते हैं, और जो सॉल्यूशन बड़े हैं मैं क्या करता हूं पहले बोर्ड पे पूरा सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, और फिर तुमको एक्सप्लेन करता हूं डायरेक्ट। ओके, तो ये हो गया इसका। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब देखो, अ मोटर कार नीड्स एन इंजन ऑफ 7.5 किलोवाट, एक मोटर कार है उसको 7.5 किलोवाट का इंजन चाहिए, 7.5 किलोवाट का इंजन, किलोवाट है 10 टू द पावर 3 किलोवाट, टू कीप इट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड, रफ हॉरिजॉन्टल रोड। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द कार एंड द ग्राउंड, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द कार एंड द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन पहले बताता हूं आपको, ठीक है। देखो तो बच्चों देखो ये सॉल्यूशन में क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, यहां पर मोटर कार नीड्स एन इंजन ऑफ 7.5 किलोवाट टू कीप इट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर गाड़ी को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहना है तो उसको 7.5 किलोवाट का इंजन चाहिए ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। मतलब 7.5 किलोवाट का इंजन जो है उसको कंटिन्यूअस रनिंग की ताकत दे रहा है, ठीक है, मतलब वो उसी में ये 7.5 किलोवाट जो है अगर नहीं है तो वो इस स्पीड को मेंटेन नहीं कर सकता, मतलब फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुक जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए इतना पावर मुझे चाहिए। तो अब देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पावर, पावर यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी। बच्चों ये जो कन्वर्जन है फोर्स का, जैसे फॉर्मूले का कन्वर्जन, इसको याद रखो, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो टॉप करने के लिए छोटे छोटे कंसेप्ट, ये जो कन्वर्जन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वहां पर कॉलेज में टॉप करने के लिए, ठीक है, एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं। ओके, तो हमने क्या किया, पावर की वैल्यू पुट की, फोर्स मुझे निकालना है, वेलोसिटी की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में थी, 5/18 से 1000/3600 जो है 5/18 होता है, सॉल्व किया, हमको 375 न्यूटन मिला। तो रिमेंबर दिस कि द इंजन हैज टू डू वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, याद रखो। चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, 60 मीटर की हाइट से आ रहा है एट अ रेट ऑफ 15 kg पर सेकंड, ठीक है। अब यहां देखते बराबर है, मेरे दिमाग में वो फॉर्मूला आ गया पुराना, टू ऑपरेटेड टर्बाइन, द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10 न्यूटन। देखो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लॉस कितना है, 10 न्यूटन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी का 10 न्यूटन लॉस हुआ। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय टर्बाइन, अब टर्बाइन कितना पावर जनरेट करेगा, देखो पावर यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क mgh बाय टी। अब वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट, वाटर जो है वो 60 मीटर से गिर रहा है, जी मेरा 10 है और मास बाय 10 कितना दिया है 15,
ये 15 दिया हुआ है, ओके। अब इसमें से ये जो टोटल है, ये टोटल मैं इसको बोलूंगा वर्क डन पर सेकंड। क्यों? क्योंकि यहां पर केजी पर सेकंड है यूनिट, तो वर्क डन पर सेकंड जो है टरबाइन के ऊपर पानी करने वाला है वो आएगा इतना 15 सेकंड 9 जूल पर सेकंड आएगा। अब यहां सीधे से बोला है कि फ्रिक्शन फोर्स लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स इज 10 न्यूटन ऑफ एनर्जी, तो 10 न्यूटन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लॉस होने वाला है। तो ये जो है इसमें से मुझे वो लॉस माइनस करना पड़ेगा, लॉस माइनस करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो मेरा पावर रहेगा। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, ओके। बच्चों सॉरी, मैंने अभी जो रीड किया वहां पर वो 10 न्यूटन नहीं है, 10% है, क्योंकि कैलकुलेट करते वक्त ना यहाँ पर जब मैं कैलकुलेट कर रहा था 10 न्यूटन ऑफ एनर्जी इज नॉट मैच नहीं करता वो, ठीक है। तो वो करेक्शन है, देखो मैंने करेक्शन इज नॉट, ये 10 न्यूटन नहीं है, वहां पर 10% है। तो क्या किया यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने बताया था पावर निकाल लो, पावर निकाल लिया हमने। अब क्या था, 10% एनर्जी जो फ्रिक्शन में लॉस होगी। अगर सपोज मेरे पास 100 जूल एनर्जी है, मैं एक काम कर रहा हूं और उसमें से 10% एनर्जी लॉस हो गई फ्रिक्शन में, तो मैं आउटपुट कितने का दूंगा? तो 100 में से 10%, 100 का 10% यानी 10 माइनस कर दो, तो बचे हुए 90 से मैं 90 जूल से वर्क डन दूंगा। वैसे इससे मैं यहाँ पर टोटल एनर्जी 900 वाट का पावर था, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है वो 900 वाट था, उसमें से 10% एनर्जी। बच्चों याद रखो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इस किलोवाट आवर, याद रखो, कुछ वर्ड बोल रहा हूं मैं, किलोवाट आवर। अब जान दो, इस पे नहीं जाता हूं। एनर्जी 10% लॉस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो 10% लॉस हो रही है, इसका मतलब मैं एक्चुअल पावर जो है जो मुझे मिलेगा वो 9000 का 10% लॉस हो गया, तो बची 90% कैलकुलेट किया 8.1 किलोवाट, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। अगला प्रॉब्लम देखते हैं हम इसके बाद। ये देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है, अ बॉय क्लाइम्स अप अ हिल which rises 1 in every 25, which rises 1 in every 25। देखो 1 in every 25, ये आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो ये वर्ड देखोगे 1 in 25। स्लोप दिया यहाँ पर, इसका स्लोप दिया मतलब एंगल दिया, tan थीटा दिया। ऑन हिज बाइसिकल द मास ऑफ द बॉय एंड हिज बाइसिकल इज 120 kg, 120 किलो, ठीक है। तो व्हाट इज द पावर अप्लाइड बाय द बॉय इफ ही इज साइकिलिंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द पावर अप्लाइड बाय द बॉय उतना स्लोप जाने के लिए, तो अज्यूम दैट फ्रिक्शन इज एब्सेंट एंड जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्यूशन पर लिखता हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो बच्चों ये सॉल्यूशन देखो क्या दिया है, वेलोसिटी दी थी 6 किलोमीटर पर आवर, इसको मैंने 5/10 से तुम मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास 5/3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिल गई है। हमारे पास फॉर्मूला पावर का फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्योंकि देखो हमको यहाँ पर वेलोसिटी दी हुई है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन में ट्रैवल करते वक्त इसने क्या दिया है 1 in 25, तो कैसा है 1 in 25 मतलब हर 25 डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं, मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ ये डिस्टेंस नहीं है। आप इंटरनेट पे सर्च मारो, कहीं भी सर्च मारो, किसी जगह एक्सप्लेनेशन दिया होगा कि ये डिस्टेंस अगर बोला होगा तो गलत है। वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बाय वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो 1 ड्रॉप या हाइट 1 in 25 या 1 in 40, 1 in 5 इस तरह से, या 3/4, 3 in 4 ऐसा दिया होता है। तो tan थीटा यूज होता है, याद रखो इसके लिए। तो अब क्या हुआ, इंक्लाइंड प्लेन पे मास रखा है तो मैंने मास का कंपोनेंट mg नीचे, तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट बना लिए। ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये mg sin थीटा। मैंने कंपोनेंट रेजोल्यूशन का आपको बताया इसके पहले के सेशंस में। तो अगर साइकिल को ऊपर खींचना है तो मिनिमम फोर्स mg sin थीटा लगाना पड़ेगा उसको, तो मैंने फोर्स को mg sin थीटा से इक्वेट किया। अब देखो tan थीटा मेरा 1 बाय, tan थीटा इज अपोजिट बाय एडजेसेंट 1/25 है, 0.04। तो बच्चों ये एंगल इतना छोटा है ना कि इस वक्त तुम sin थीटा निकालो, cos थीटा निकालो, कुछ भी निकालो वो सेम रहेगा। तो tan थीटा इज नियरली इक्वल टू sin थीटा, ये है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, और ये होने की वजह से क्या करेंगे हम क्या करेंगे, mg sin थीटा की जगह डायरेक्ट वैल्यू sin थीटा की डायरेक्ट वैल्यू 1/25 पुट करेंगे, mg दिया सब कुछ दिया, 80 वाट हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं और हमारे नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की प्रॉब्लम देखेंगे। वीडियो देखते रहो और इन्हीं वीडियोस की प्रैक्टिस करो, कुछ एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, आप जिस एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो वो क्रैक हो जाएगा आपका, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।